हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम सभी एक और नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। देखिए, इस चैप्टर को हमारी पाठ्य पुस्तक की कोर्स ए की क्षितिज नामक किताब में दिया गया है, जिसके लेखक और जिनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा वो हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में कहने के लिए राम वृक्ष बेनीपुरी नामक जो एक लेखक हुए हैं, उन्होंने इनकी बहुत अच्छी आत्मकथा लिखी है, जिनके बारे में बताया है कि वो किन किन विशेषताओं के धनी थे। वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिएगा, कक्षा 10 के कोर्स ए में जो है आपको बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो इस चैप्टर के राइटर हैं, जिनका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि ऊपर आप लोगों को सबसे पहले दिखाई दिया जा रहा होगा, उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष यानी स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे उनके, वो बड़ी अभाव और कठिनाइयों के साथ, संघर्ष के साथ बीतने लगे। 10वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है वो उन्होंने प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। यानी कि वो अब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय, वो उसमें सक्रिय होकर के जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। इनका देहावसान 1968 में हुआ, यानी 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। यानी कि उनके अखबारों में, अखबार में भी उनकी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अपने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यानी कि दैनिक का मतलब होता है जो प्रतिदिन आती हैं, दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन। ठीक इसी तरह साप्ताहिक का मतलब होता है 7 दिन में एक बार जो पत्रिका आती है उसको साप्ताहिक कहा जाता है। मासिक पत्रिका जो 30 दिन में एक बार आए, यानी कि एक माह में एक बार आने वाली पत्रिका को मासिक पत्रिका कहा जाता है। ऐसी पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, एडिटर रहे, जिनमें तरुण भारत, यानी अब कौन कौन से पत्र पत्रिकाओं में थे, तो सबसे पहला था उनका तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। ये सभी उसमें उल्लेखनीय हैं, जिनके बारे में या जिन पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख आने लगे थे। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। यानी कि कहा जाता है कि इनके द्वारा लिखा गया जितना भी साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली नाम से एक किताब है। उस किताब के 8 वॉल्यूम हैं, 8 भाग हैं। उन 8 भागों में, 8 खंडों में उनकी सारी रचनाएं जितनी भी उन्होंने लिखी हैं वो समाहित हैं और उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं, जिसमें पतितों के देश में एक उपन्यास है, नोवेल है, जिसको उन्होंने लिखा। चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब होता है कि जिसमें चित्र भी दिए गए हैं और उस चित्र से रिलेटेड उसमें बात कही जाती हो, वो रेखा चित्र कहलाता है। और ऐसी उनकी एक किताब है रेखा चित्र के ऊपर, जो है जिसका नाम है माटी की मूर्तें। पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि जब कहीं कोई घूमने के लिए जाता है, यात्राओं पर जाता है, तो यात्रा के समय उसे क्या क्या आनंद आया, क्या क्या कठिनाइयां हुई, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें जिसमें बताई जाती हूँ वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जंजीरें और दीवारें, यह एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि उनके जीवन से रिलेटेड कोई ऐसा स्मरण
ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई उपक्रम जो उनके द्वारा किया गया हो, एक ऐसा संस्मरण जो उन्होंने अपनी ही भाषा में उसको लिखा और उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की योगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, कलम का जादूगर कौन से कवि, कौन से लेखक को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा राम वृक्ष, राम वृक्ष वैनीपुरी। क्या नाम आ जाएगा? वैनीपुरी। तो इस तरह उनका नाम यहां पर दिया जाएगा। इस तरह आगे देखें अब कि बाल गोविंद भगत, जिस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, यह एक ऐसा रेखा चित्र है जिसे हम यहां रूबरू होंगे और समझेंगे भी। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, मतलब कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जिसके चरित्र के विशेषताओं के बारे में, जिसके व्यक्तित्व के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और एक ऐसे ही व्यक्ति हुए हैं बाल गोविंद भगत, जिनके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है। जो कैसे हैं? वो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है, यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। कहते हैं कि जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें दो विशेषताएं इनके सबसे बड़ी जो जानकारी में मिलेगी। सबसे पहली कि ये एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। सन्यासी इन्होंने कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक संस्कार के कारण से या अत्यधिक कथाएं करते हैं इसलिए इन्होंने सन्यास ले ले, नहीं, बिल्कुल घर में रहते हैं, बहू है, बेटा है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये सन्यासी का जीवन जीते हैं। इसलिए कवि को, लेखक को वो थोड़ा सा सन्यासी भी दिखाई देते हैं। और दूसरी इनकी विशेषता इसमें जो है, इनके जीवन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि सामाजिक तौर पर गांव का जीवन किस तरह का होता है, ग्रामीण जीवन किस तरह से होता है, वो ग्रामीण जीवन भी उभर करके इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में। तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी, मझोले का मतलब होता है ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, बिल्कुल मीडियम साइज, मीडियम कद के जो हैं एक गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी जिस समय के बारे में ये बताना चाहते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में, उस समय उनकी उम्र जो है 60 वर्ष की है, 60 ईयर्स ओल्ड। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जाटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनकटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली, कमली का मतलब यहां पर होता है कंबल, क्या हो जाएगा? कंबल। तो काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो यहाँ पर जो है बताया गया कि जब बाल गोविंद भगत के बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो एक गोरे चिट्ठे 60 वर्ष के मझोले कद के व्यक्ति हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं है, मतलब वो लंबी लंबी दाढ़ी और जटाएं तो नहीं रखते हैं, लेकिन उनके हमेशा जो चेहरा है वो सफ़ेद बालों से बहुत अच्छा जगमगाता रहता है। और कपड़े वो बिल्कुल कम पहनते हैं, मतलब कि लंगोट टाइप नीचे पहनते हैं और ऊपर एक छोटा सा कपड़ा डालते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब कभी ठंड पड़ती है तो कंबल वो अपना
जो उनका काला सा कंबल है उसको ओढ़ करके रखते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि वो एक कबीर पंथी, कबीर पंथी का मतलब होता है, आप लोगों ने कभी अगर कबीर जी को देखा हो या कबीर जी की फोटो देखी हो तो उसमें वो एक टोपी पहना करते थे, कनकटी। कनकटी का मतलब होता है कि जब वो टोपी यहाँ तक आती है तो यहाँ से वो कुछ भी नहीं होता, इस जगह से देखें, इस जगह कुछ भी नहीं हो तो इस जगह ये खाली रहता है, तो इस जगह ये टोपी पहनते हैं। तो वो व्हाइट कलर की या जो भी कलर की टोपी है तो कनफटी टोपी जो है वो पहनते हैं कबीर पंथियों की सी, यानी कबीर जिस तरह से पहनते हैं वो। और आगे कहा कि मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, यानी कि वो यहां से शुरू होकर के और पूरा यहां तक जो है जाता है। तो इस तरह से यहां पर बताया गया। अब आगे देखें कि गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। ऊपर की तस्वीर का मतलब यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर फोटो नहीं दी है, बल्कि उनके बारे में जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है, जो भी उनके बारे में बताया गया है, तो अपने माइंड में ये थिंक नहीं बनानी है, ये नहीं सोचना है कि वो एक सन्यासी थे, वो एक बाबा जी थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। साधु नहीं थे, वो एक बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी यानी कि पत्नी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का मतलब यहाँ पर है बहू, को तो मैंने देखा था। किसने देखा था? राम वृक्ष बैनीपुरी, जो इस चैप्टर के लेखक हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, यानी वो गुरु किसको मानते थे, भगवान किसको मानते थे, वो कबीर को मानते थे। उन्हीं के गीतों को ही गाते रहते थे, कहीं उन्हीं के आदेशों पर चलते, मतलब जो कबीर ने कहा है उसी को जीते, उसी के आधार पर ही अपने जीवन को व्यतीत करते। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते हैं, किसी से भी दो टूक बात नहीं करते, मैं मतलब उसमें संकोच करते हैं, उसमें भी संकोच करते हैं, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते हैं, किसी की भी चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, साहब यानी कि कबीर की तरह ही थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर लाते और उसी से अपना गुजर चलाते, यानी कि जो भी फसल उनके खेत में होती उसको अपने साथ ले जा करके और जो कबीर का मठ था वहाँ पर रख करके आते, और जो जो कुछ भी वहाँ से प्रसाद में उनको मिलता वो अपने साथ में लेकर के और घर पर ले आते, जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते। इन सब से ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान, यानी कि मधुर गीत से, संगीत से। वो बहुत अच्छा गाते थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, यानी आषाढ़ का समय है जिसमें बारिश झमाझम होती है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी। रोपनी का मतलब होता है कि रोपण होना, यानी अंकुरित करना, फसल को रोपना, जमीन में लगाना, उसे रोपनी कहा जाता है। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। कलेवा यानी कि नाश्ता, कलेवा का मतलब यहां पर नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट होता है आज के समय में सुबह सुबह, उसको कलेवा कहा जाता था, और कहीं कहीं पर इसको लंच भी कहते थे। तो जो घर की औरतें होती थी वो खेत में काम करने वालों के लिए घर से खाना बना करके और अपने उस खेत तक जाती थी। तो खेत के अंदर ना जा करके वो खेत की मेड़ यानी कि बाजू में ही, पास में ही बैठ जाती थी। तो वहां पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई यानी कि हवा चल रही। ऐसे ही समय
आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों यानी जो हल चलाने वाले हैं उनके पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या कोई जादू। कहने का मतलब है कि जब बाल गोविंद भगत अपने किसी भी गीत संगीत को गाते थे तो वहां पर जितने भी लोग होते थे वो अपने आप को संगीत से बचा नहीं पाते थे, बल्कि उस संगीत में और अधिक अपना उपयोग लगाते थे। कहीं रोपनी कर रहा है तो उनकी उंगलियां थरथराने लगती थी, मेड़ पर बैठी हुई औरतों के होंठ हिलने लगते थे, हलवाहे जो हल चला रहे होते हैं उनके पैर थरथराने लगते। कहने का अभिप्राय केवल इतना सा है, बच्चे झूम उठते हैं, तो कहने का मतलब है कि वहां पर उनका गीत और संगीत जो इतना मधुर होता है कि लोग उस पर नाचने पर विवश हो जाते हैं। आगे कहा कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया यानी कि आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली सी झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर यानी कि मेंढक, ठीक है, दादुरों यानी कि मेंढक, लिख लेना। मेंढक की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कहने का मतलब यह है कि बादलों की गरज जो हो रही है, पानी गिरता हुआ रह रहा है, मेंढक बोल भी रहे हों, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो संगीत है, गीत है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, उसमें कोई भी जो है हलचल नहीं हो सकती है। उनकी खंजड़ी ठिमक ठिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिएवा चमक। यानी खंजड़ी का मतलब होता है जो हाथों में, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या शहर गाँव में, उनके हाथों में एक थपली होती है, तो उसको वो बजाते रहते हैं, तो वो इस तरह से वो रख करके और इस तरह वो बजाते रहते हैं। तो और गाते हैं कि गोदी में पिएवा चमक, उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे नहीं चौंका देता। मतलब कहने का यह है कि उनका संगीत, उनका गीत जो इस तरह से होता है, जो आधी रात में भी लोगों को चकित कर देता है, आधी रात में भी लोगों के लिए जो है अकस्मात ही उठने पर विवश कर देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस तरह से वो अपने भजनों को, अपने गीतों को गाते हैं। कार्तिक आया, कार्तिक का मतलब कार्तिक का माह आया, यानी कि जब दिवाली प्रारंभ होती है, दिवाली के प्रारंभ में जो महीना लगता है उसको कार्तिक का महीना कहा जाता है। और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां मतलब कि होता है कि प्रातः काल के गुरु या भगवान का भजन, प्रातः काल का भजन शुरू होता है, जो फागुन तक चला करती हैं। फागुन यानी कि होली के समय तक चलता है, और इन दिनों वह सवेरे ही, मतलब प्रारंभ सुबह सुबह से ही वो अपने इस तरह से पूरा एक झुंड लेकर के और प्रभातियां करते हैं। प्रभात काल में सुबह सुबह 5:30-6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। उठते न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर
अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, भोर यानी कि सुबह, मैं भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। पोखरे यानी कि जहां पर वो अपना संगीत सुनाते थे, गाते थे, जिस जगह बैठ करके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो कवि है, लेखक है, वो लेखक भी माघ महीने की, माघ महीने का मतलब होता है कि जनवरी दिसंबर की जो ठंड होती है, ऐसी किटकिटाने वाली ठंड में भी वो सुबह सुबह उठ करके वहां गीत गाया करते थे और उनको भी वहां पर आने पर मजबूर होना पड़ता था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी, इस जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी कि पूरब दिशा से जब सूर्य उदित होता है, उगता है, तो वहां पर एक लालिमा आ जाती है, लाल रंग सा आ जाता है। तो उसी चीज को यहां बताया गया है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी अंधेरा सा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश यानी कि घास, यानी कि जो घास की चटाई होती है, उस पर पूरब की तरफ मुख करके काली कमली ओढ़े यानी काला कंबल ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर हो जाते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा, संझा यानी कि शाम का समय, जब गर्मियां लगती तो गर्मियों में उनका जब शाम का समय आता, तो शाम के समय में कितनी उमस भरी शाम ही क्यों ना हो, न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जो उनके साथ, उनके साथ रहने वाले होते हैं, वो भी उनके साथ बैठ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल आप लोगों ने देखा होगा, दो लकड़ियों से मिलकर के बनता है। दो लकड़ियों को इस तरह से दोनों उंगलियों में फंसा करके और दूसरे हाथ पर इस तरह से बजाया जाता है, जो कि आप लोगों ने मूवीज में, आपने रियलिटी शोज सारेगामापा में देख लिया होगा। बहुत से ऐसे कलाकार आते हैं जो इस तरह का करतब दिखाते हैं। तो करताल भी भरमार हो गई थी। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। यानी वो बजाते, वो अपने गाते रहते हैं और चारों ओर से जो है वो नाचते रहते हैं, तो पूरा आंगन जो है संगीत और नृत्य से भर उठता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी उनके बेटे की जब डेथ हुई, तब उनका संगीत और साधना जो है वो कभी डगमगाई नहीं। वो उनका जो एक बेजोड़, एक संगीत साधना के प्रति जो उनका एक लगाव था, वो देखने को आया। और बेटा था भी इकलौता, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते। बोधा का मतलब यहाँ पर जो है कि भाई थोड़ा सा अजीब माइंडेड, मतलब कि कुछ समझाने पर भी ना समझ रहा हो, या कुछ इस तरह की हरकतें कर देता हो कि भाई जिसको अलग से समझाना पड़ता हो। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा उसके पे खबर रखनी पड़ती है। तो ऐसे ही निगरानी रखने और मोहब्बत के लिए ज्यादा हकदार भी होते। बड़ी साद से उसकी शादी कराई गई थी। पतोहू यानी कि बहू बड़ी ही सुभग और सुशील भी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका यानी कि घर को पूरा मैनेज करती, मैनेजमेंट में बना करके भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने।
उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला दिया गया, मतलब एक चिराग यानी कि दीपक जला करके रख दी। सिरहाने यानी जहां पर उसका मुख था बालक का, मरे हुए का, डेड बॉडी का, वहां पर एक दीपक जला दिया और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते, मतलब अपनी बहू के पास भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। और आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो इस तरह से जो है बाल गोविंद भगत अपने सन्यासी जीवन को लेकर के बहुत आगे तक ले गए थे। उन्हें घर की समस्याओं का कोई भी फिक्र नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो होना था सो वो तो होगा ही। अब आगे चलते हैं। बताया कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, तूल यानी कि देरी नहीं की, तूल यानी कि देरी नहीं की, और पतोहू से ही आग दिलाई, बहू से ही आग दिलवाई गई उसके। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, मतलब जो 13 दिन जो होते हैं वो पूरा हो गया, तो पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू यानी कि उसकी बहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। तो मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, वह भी अपने मायके जाकर के रहने लगी। और यहाँ बाल गोविंद भगत भी अपने आगे के जीवन के लिए बढ़ गए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन में रखते। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस, कोस का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक कोस में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं पर इसका वर्णन जो है कोस का 1.5 से 2 किलोमीटर का भी बताया है। तो हम एक मोटा मोटा लेकर के चलें तो एक कोस में 3 किलोमीटर लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर 30 कोस तक जो है उनके लिए जाना पड़ता गंगा तक। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, मतलब जो वो व्रत करते थे, उपवास करते थे, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। वहीं दोनों जून गीत यानी दोनों समय गीत गाते, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में यानी कि सुबह सुबह में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। पंजर यानी कि उनका पार्थिव शरीर, डेड बॉडी जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत का जीवन जो है वो एक आदर्शमयी जीवन था, जिसके लिए सादा जीवन उच्च विचार की अगर पदवी भी दी जाए तो वो भी
कम है, उससे भी बढ़ चढ़ के एक सन्यासी का जीवन क्या होता है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी, गृहस्थ होते हुए भी वो सन्यास कैसे बन सकते हैं, सन्यासी कैसे बन सकते हैं, इस बात पर जो है उन्होंने ध्यान दिया। तो आइएगा इसके प्रश्न उत्तरों को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको नोट करिएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको करवा देता हूं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए थे, यानी वो ऐसी कौन सी चारित्रिक विशेषताएं थी, उनके कैरेक्टर की ऐसी कौन कौन सी एक अच्छी खासियत बात थी जिसके कारण वो साधु कहलाते थे। देखो घर भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी साधु क्यों, तो उसका कारण जो है वो इस तरह है कि सबसे पहला, वे कबीर के आदेशों पर चलते, उन्हीं के गीत गाते, शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे। तीसरा, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते। चौथी बात, किसी की चीज ना छूते, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते, वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे। पांचवा, उनके खेत में जो कुछ पैदा होता सबसे पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद के रूप में मिलता वो वापस लेकर के आते और उनसे ही अपना गुजारा करते थे। छठी बात और अंतिम बात है कि उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था, इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। और आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि इस तरह उनके गृहस्थ होते हुए भी वो एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे देखें, दूसरा प्रश्न है कि भगत की पुत्र वधू यानी कि बहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उत्तर होगा कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे के एकमात्र सहारा वही थी। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं था, इसलिए पुत्र वधू जो है भगत की वो नहीं जाना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, मतलब उनका बेटा मर गया लेकिन फिर भी उनकी भावनाएं कैसी थी वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिएगा कि बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया, उसे सफेद कपड़े से ढक दिया और कबीर की भक्ति गीत में गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे, मतलब उनके ही गीत गा करके अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो को कोई बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली हो, उन दोनों के मिलन में से बड़ा आनंद और कुछ नहीं होगा ना हो सकता है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। देखिए, बिरहिनी का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई किसी से दूर हो गया है और दूर होने के कारण से वो अपने प्रेमी से जाकर के मिल गई हो, तो ऐसा कहने में आया कि एक परमात्मा के पास से कोई आत्मा यहाँ जीवन संसार में आई और आज वो जाकर के अपने परमात्मा से मिली है, तो हमें इस बात का जो है आनंद मनाना चाहिए। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। देखिएगा, इसमें दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताना है, और दूसरा है उनकी वेशभूषा यानी उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, तो ये सारी चीजें बतानी। तो सबसे पहले उनका व्यक्तित्व कैसा है, तो भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनका आचार व्यवहार जो है, आचार व्यवहार है मतलब जो उनका व्यवहारिक जीवन है वो इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में मन से सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करते थे, जिसको जो बोलना है उसको वो सीधे मुंह बोल देते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, वे अलौकिक गायक थे, कबीर के पद उनके कंठ से निकलते मानो सजीव हो जाते थे, आत्मा परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। भगत जी के वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है कि अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूर्ण होते ही पुत्र वधू को उसके पिता के घर भेज दिया और उसके दूसरे विवाह को भी वो राजी हो गए, उनका आदेश दिया। इस बात से भी उनकी निरीहता, निस्वार्थता प्रकट होती है। तो इस तरह उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हम अपने शब्दों में भी बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं। इसी में ही आपको बताया है कि बाल गोविंद भगत जो हैं उनकी वेशभूषा क्या है, मतलब वो क्या पहनते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो कहा कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, उम्र 60 वर्ष की,
से भी ऊपर थे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं था, परंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तब काली कमली यानी कि काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे, और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन और नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल सी माला बांधे रहते थे। ये उनका वेशभूषा है, उनके अपने एक पहनावा है, वो पहनावा अपने जीवन में रखते थे। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। मतलब बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या है वो लोगों को आश्चर्यचकित क्यों कर देती थी, वो एक ऐसा मोमेंट क्यों क्रिएट कर देती थी कि क्यों, मतलब ऐसा भी कभी होता है। तो इस बात को भी यहाँ बताया कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए भी बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों के अत्यंत गहराई से पालन करते हुए अपने आचरण में उतारते थे। यानी जो भी आदर्श और सिद्धांत हैं उनने पढ़े हैं, जो सीखे हैं वो अपने जीवन में भी उतारते थे। वृद्ध होते हुए उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते थे। खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीतों में तल्लीन रहते थे, और विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध की अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव देखकर लोग दंग रह जाते। बस इसी बात को लोगों को ज्यादा अचरज में डाल देने वाली बात रहती। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता बताएं। मतलब कि आपको इसमें यह बताना है कि वो अच्छा गाते हैं, उसकी क्या विशेषता है। तो कहा कि बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था जो लोगों को खींच लेता था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता कर देते। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की सुध बुध खोकर संगीत की स्वर लहरियों में तल्लीन हो जाते। तो इस तरह से यहाँ बताया। अगला प्रश्न जो है, यह प्रश्न आपके रचना अभिव्यक्ति का है। ये प्रश्न आपके आ भी सकता है और इस तरह के प्रश्न बन भी सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को कि बताइए, मतलब उनका उल्लेख करना, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो समाज में नहीं माना जाता है लेकिन वो बाल गोविंद भगत समझते थे इस चीज, वो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। मतलब सामाजिक तो है वह काम, लेकिन वो खुद अपनी मान्यताओं में नहीं रखते थे। तो सबसे पहला तो ये है कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, किंतु उन्होंने सामाजिक परंपराओं का अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। मतलब जैसा समाज चाहता था वैसा उन्होंने नहीं करके उन्होंने अपने हिसाब से किया। बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उनकी सैया के समक्ष गीत गाकर उत्सव मनाया था, क्योंकि बहुत सारी जगह पर लोग मातम मनाते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए उनकी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न करवाया था। यानी बहुत सारी जगह पर होता है कि पुत्र वधू या महिलाएं जो हैं वो शमशान तक नहीं जाती हैं, कहीं कहीं पर किन्हीं सामाजिक अवस्थाओं में, तो उस जगह पर उन्होंने अपनी पुत्र वधू यानी कि एक महिला से ही अंतिम संस्कार करवाया था। समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए भी कहा था। पांचवा पॉइंट है कि अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। मतलब वो बिल्कुल भी दूसरों से मांग करके खाना नहीं खाते थे। अब आगे बताया कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न को आप अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं। आपको अपने शब्दों में बताना है कि एक ऐसा खेत है जहां पर बाल गोविंद भगत जैसा कोई व्यक्ति गाना गा रहा है और वहां पर और भी लोग जो हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो पाठ के आधार पर बताना है। और देखिएगा, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत
वहां खेतों में काम करने वाले लोगों के मन में मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ही वो सुर उनके मुख से निकलते और ऐसा लगता कि स्वर्ग की ओर जा रहा हो। और उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थी तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते थे। हलवाहों के पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते थे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। यानी उनका जब भी गायन होता था तो सब लोग अपने एक अपना एहसास जो है वो बहुत अच्छा समझने लगते थे। तो यह इस तरह हमारे जो हैं प्रश्न पूरे हुए। और अब आगे के जो प्रश्न हैं तो बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न आपके एक अलग से ही बनाया गया प्रश्न है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। 8वें नंबर 9वें नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या है कि पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। यानी हमें इसमें यह बताना है कि बाल गोविंद भगत जो हैं उनकी श्रद्धा कबीर के लिए क्यों हुई, मतलब उन कबीर के कारण से या कबीर के लिए ही क्यों हुई। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कबीर गृहस्थ होकर के भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी इसी तरह थे, साधु का जीवन जीते थे गृहस्थ होते हुए। कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटी की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही माना था और यही उन्होंने समझा था, जो कि इसमें बताया गया। उन्होंने बेटों की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाया था। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करने के प्रसाद रूप में जो है अनाज का ही उपयोग करते थे। कबीर के विचार भी कुछ इस प्रकार ही थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये उनकी एक कबीर की लाइन है। इसमें कहा गया है कि भगवान मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मेरा संसार, मेरा जो परिवार है वो समा जाए, और मैं भी भूखा न रहूं, मतलब मुझे इतना सब कुछ देना कि मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर पर अगर कोई अतिथि कोई साधु आए तो वो भी कभी भूखा ना जाए। इसी आधार पर भगत जी भी थे। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी अपने प्रभावित हुए, मतलब बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को जो है वो गली-गली में गाते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे, यानी कि जिस तरह कबीर सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे वैसे ही बाल गोविंद भगत भी सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। 10वां प्रश्न है कि आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा का क्या कारण रहा होगा। यानी इसको हमें अपने शब्दों में लिखना है कि हमें ये बताना है कि भगत जी के लिए या भगत जी की कबीर के प्रति जो अगाध श्रद्धा है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर के विचारों और आडंबर रहित सादे जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी और यही कारण रहा कि कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन में भी या मन को भी प्रभावित कर दिया। तो इस तरह कबीर का जो बाल गोविंद भगत के ऊपर प्रभाव पड़ा वो इस तरह से पड़ा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर समझी। और भी अनेक तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना जो भी प्रश्न हमारे इसमें बन रहे हैं उनको हम अपनी कॉपी में नोट करें और नोट करके अपने आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम की तैयारी में हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिएगा मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।